सोचिए, अगर आपने सिर्फ 5 साल पहले 10,000 रुपए किसी सही जगह निवेश किए होते, तो आज वो 60,000 रुपए तक भी हो सकते थे। लेकिन सवाल यह है, कहाँ निवेश करें? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 7 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जो आपकी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कौन सा इन्वेस्टमेंट बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहेगा। 1. स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जहां रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा। अगर आपने TCS, इन्फोसिस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक 5 साल पहले खरीदे होते, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ध्यान रखो, बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में उतरना ऐसा है जैसे बिना सीखे समुद्र में कूद जाना। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ और डेट रेशियो। फीचर के लिए प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और PSU स्टॉक्स। 2. म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है, तो म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है। यहां आपका पैसा मैनेज करता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर। आपको बस मंथली SIP करनी है, 500 रुपए या 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले 10 सालों में 5,000 रुपए प्रति माह की SIP की होती, तो आज वो 12 से 13 लाख तक बन सकती थी। 3. रियल एस्टेट। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, जो भारत में हमेशा से लोगों की पसंद रही है। लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब सिर्फ फ्लैट खरीदना ही ऑप्शन है नहीं है। अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में। सिर्फ 500 रुपए या 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी रेंट इनकम पा सकते हैं। एग्जाम्पल, एम्बेसी REIT या माइंडस्पेस REIT हर साल 6 से 8% तक डिविडेंड देती हैं। 4. गोल्ड एंड SGB। इंडिया में गोल्ड सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि एक ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन अब फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB लेना बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको गोल्ड प्राइस का फायदा तो मिलता ही है, साथ में 2.5% वार्षिक ब्याज भी एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट बैक्ड होने की वजह से ये बेहद सेफ है। 5. PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप टैक्स फ्री और सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसका टेन्योर होता है 15 साल और इंटरेस्ट रेट करीब 7.1%। सबसे खास बात, इसमें निवेश और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। 6. फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD एक टाइम टेस्टेड, सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट तरीका। बैंक्स आपको देते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 6.5% से 7.5% तक। लेकिन एक बात याद रखिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से FD रिटर्न कभी-कभी कम पड़ जाता है। इसलिए FD को सिर्फ शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी फंड के लिए यूज करें। 7. डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो एंड ETFs। अब बात करते हैं मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जैसे क्रिप्टो, ETFs और इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स। क्रिप्टो में ग्रोथ तो है, लेकिन रिस्क भी हाई है। इसलिए इसमें पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा लगाना सही रहेगा। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जहां आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं, कम चार्ज और आसान लिक्विडिटी के साथ। तो अब सवाल यह है, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है? सच कहें तो कोई एक बेस्ट नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। शॉर्ट टर्म के लिए FD, गोल्ड, मीडियम टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स, ETFs, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट, PPF, रियल एस्टेट।
अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट करें SIP से। 500 रुपए प्रति माह से भी शुरुआत करें। कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक धीरे धीरे आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनेंगे। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिलावर